सेटिंग चल रही है। इसके लिए आपके पास बहुत सारी मिसालें, एग्जाम्पल्स बहुत हैं। आपको सबको मालूम है कैसे बाप घर पे रहता है। जबकि हकीकत ये है, अल्लाह ने कुरान के अंदर जो फरमाया ना, अर्रिजालु मेंस, मर्द मेल्स, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसको हम लोग क्या फिट करते हैं, सिर्फ औरत, यानी कि एज ए हस्बैंड यू आर गार्जियन ऑन योर वाइफ। यस, फर्स्ट मीनिंग ये है उसका, लेकिन ये बहुत ही होलिस्टिक और एक वाइडर मीनिंग है एक्चुअली इसका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब औरत को बोला तो औरत के अंडर रहने वाला उसका बच्चा भी, उसका भी गार्जियन कव्वाम कौन है? बाप ही है, हस्बैंड है। तो बाप को ये समझना है दूसरे एंगल से कि यार तूने सारी जिंदगी लगा दिया पैसे के लिए, कंपनी के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मेटीरियलिस्टिक चीजों को बच्चों को लाके देने के लिए, लेकिन जिसके लिए तू कमा रहा है ना, किसके लिए कमा रहा है? जनरली आप किसी फादर से सवाल करो किसके लिए भाई मेहनत कर रहा है, तो बोलेंगे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। मैं गरीब, मेरा गरीब नहीं होना। यार भाई तेरे बच्चे को जो फीडिंग की जरूरत है ना, वो पैसा अहम है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो तेरी जिम्मेदारी है। बट उसके साथ साथ उसको प्यार, मोहब्बत, उसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ एक रैपो मेंटेन करना अपने जो है बच्चों के साथ, अपने किड्स के साथ, वो तेरे अर्निंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्निंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुभान अल्लाह, फादर्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। फादर्स जब तक नहीं समझेंगे तो मदर क्या हो, आजकल के मदर्स का क्या हालत है, शी इज नॉट एबल टू हैंडल द किड्स, नॉट शी नॉट सफिशिएंट। जो उसके पास माइंड, जो उसके पास फिजिक, जो उसके पास रिसोर्सेस, जो वॉइस, वो कंट्रोल करने के लिए बच्चों के लिए वो नहीं होता है। तो जनरली आप देखेंगे बहुत सारे घरों में माँ दुश्मन, बाप दोस्त। क्यों माँ दुश्मन बन गई? माँ, मदर, why she became enemy of children, why she is cruel for the kids? Because वो बोलते रहती है, वो समझाते रहती है, वो बस्ट आउट होती है। देखिए, माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और काम कर रही है, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रही है माँ। तो वो क्या हो रहा है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है बच्चे के लिए, एक क्रूएल है, मुझे वो खुश देखना नहीं चाहती, मेरी बाप बहुत अच्छा है। क्यों बात ही नहीं करता बाप, बात ही नहीं करता बाप। तो एक्चुअली ये स्लो पॉइजन है बच्चों के लिए। बाप को समझना है। इवन ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को एड्रेस करना है मस्जिद में उलमा अपने स्पीचेस में क्या है, कलेक्टिवली बात करते हैं। जनरली आप स्पीचर्स या उलमा या स्कॉलर्स को जब देखेंगे, बारकल्लाहु फीहिम जमीअन, एक तरबियत के टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक बात नहीं होती हमारी, जनरल बात होती है। हम लोग जनरलाइजेशन कर देते हैं बहुत इजीली, तरबिया तरबिया तरबिया, 4 आयत 4 हदीस पकड़ लिए और तरबियत के ऊपर सारी तकरीर निकल गई। जबकि तरबियत एक दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर 100 दरवाजे हैं, उसको एनालाइज करना है, उसको जो है स्पेसिफिकेशन करना है, और वो रूट कॉज को पहुंचना है, और उसको जो है ना हमको ट्रीट करना है। तो ये बातें जो हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना इधर जूम में बैठ के, ये बातें मस्जिद के मेंबर और मेहराब से होना है, ऐसे स्पेसिफिक बातें होना है। जनरल मेडिसिन नहीं चलेगा। सारे दर्द के लिए आप पेन किलर नहीं दे सकते आप, ओके? ऐसे ही हो रहा है हमारी बातें, तो नहीं, उसको स्पेसिफिकेशन के साथ बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फादर समझेंगे। एक्चुअली फादर को कोई हाथ पकड़ के, फादर को है ना हाथ पकड़ के कोई बोला नहीं है, भाई भाई तेरा बच्चा गया तेरे हाथ से। जब उसको मालूम हो जाएगा ना, मेरी बेटी मेरे हाथ से जा रही है, मेरा बेटा मेरे हाथ से दूर हो रहा है, इवन तेरी बीवी भी तेरे से दूर हो रही है, तेरे तिजारत, तेरे बिजनेस, तेरे एफर्ट, तेरे अर्निंग, तेरे इंक्रीमेंट और जॉब, इसके चक्कर में एक फैमिली लाइफ तुम नहीं गुजार रहे हो। ये अगर फादर को अगर हो जाएगा ना तो वो समझेगा। बट उसको समझाने की भी जरूरत है, थोड़ा सा उनके लेवल पे उतर करके उनको समझाने की जरूरत है। इंशाल्लाह समझ जाएंगे।